हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका और आप सभी अच्छे होंगे। हम क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.4 हमने कंटिन्यू की थी। 3 सम हमने कर लिए थे। उसमें 6 फार्मूले उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे, इनको याद भी कर लिया होगा, समझ के याद किया ना कहाँ क्या आना चाहिए। मैंने क्या बताया था भाई, जो रूट वाले हैं उनमें आगे 1/a 1/2a वगैरह कुछ नहीं आता। dx बाय रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो, रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र हो। बाकी जो ये बगैर रूट वाले हैं इन तीनों में क्या आता है, 1/2a आता है। एक tan इनवर्स वाले में 1/a आता है। ठीक है, तो ये फार्मूले थे। 3 सम हमने कर लिए थे। आज हम 4th सम से शुरू करने वाले हैं और जो 4th सम है वो है x बाय a की 4 माइनस x की 4। देखो 4th का फर्स्ट पार्ट है। पिछले सम से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, x बाय रूट a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 dx। तो इसको हम लिखेंगे, इसको x dx को तो अलग कर लेते हैं और यहाँ पर ये a स्क्वायर की स्क्वायर होगा भाई, और x की 4 को हम x स्क्वायर की स्क्वायर लिखेंगे और x dx लिखेंगे। x इसके साथ, क्योंकि x dx की हमेशा x dx की वैल्यू आती है। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 1/रूट a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और इनटू में 1/2 dt। ये 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर दो। कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब ध्यान रखना a की जगह पे a स्क्वायर आया हुआ है, क्योंकि ये a स्क्वायर का स्क्वायर है। तो 1/2, एक तो रूट वाला आगे यहाँ पे 1/2a वगैरह कुछ नहीं आता ना, 1/2a 1/2a 1/a। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स x मतलब t, बाय में a नहीं a स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे a स्क्वायर है, प्लस c t की आप वैल्यू पुट कर दो x के। ठीक है, जो सेकंड सम है, सेकंड सम में x बाय में 4x स्क्वायर। अच्छा देखो सेकंड सम, सेकंड सम क्या है, सेकंड सम है इंटीग्रेशन x बाय रूट 4x की 4 माइनस 9 है ना, 4x की 4 माइनस 9 और साथ में dx। सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x बाय 4x की 4 को लिखा, 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर और साथ में dx। चाहो तो इस x को भी यहां लिख लो, यहां पे 1 लिख लो, इस x dx यहां पर लिख दिया, रूट है। अब इस 2x स्क्वायर को आप पुट कर दो t, 2x स्क्वायर को पुट कर दिया t, क्या होगा 4x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 dt। तो ये जो 1/4 है ये तो बाहर आ जाता है, 1/, ये हुआ टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने टी पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर साथ में है dt। फार्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, लोगरिथम में होता है। चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, दोनों का ही लोगरिथम होता है। चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें होता है। तो इसका लॉग ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर टी की जगह 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। मॉडुलस मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मॉडुलस सिर्फ इसलिए लगाते हैं, जैसे यहाँ पर ये पूरे का मॉडुलस है, यहाँ पर ये पूरे का मॉडुलस है, क्योंकि लॉगरिथम पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन है, नेगेटिव पे डिफाइन है ही नहीं। ठीक है, आगे देखो अगला सम। बहुत सारे ये पार्ट हैं, सम में पुट करना है। अगर मैं इसके अलग अगले पार्ट की बात करूं तो एक्स स्क्वायर बाय में एक्स की पावर 6 प्लस 4, रूट के अंदर एक्स की पावर 6 प्लस 4, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय में रूट एक्स की पावर 6 प्लस 4 dx। तो देखो एक्स की 6 को क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स की 3 का स्क्वायर और 4 को कर दो 2 का स्क्वायर, है ना। x की 3 को जब t पुट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा लास्ट वाला।
ठीक है, और ऊपर वाला dt हो जाएगा, dt/3 बनता है, dt/3 बनेगा, 3x² आएगा। उससे अगला पार्ट में माइनस है, उससे अगले पार्ट में माइनस है, और x की पावर 6 माइनस a की पावर 6। तो अगर यहाँ पर a की 6 है तो भी हमें a की 6 को क्या करेंगे, a की 3 का स्क्वायर, x की 6 को क्या लिखेंगे, x की 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिखना, स्क्वायर की 3 नहीं लिखना, ये बात ध्यान रखना, स्क्वायर की 3 नहीं लिखना। कहीं पावर 3 कर दो और यहाँ पर t की 3 बना दो, t की 3 का कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ स्क्वायर करना है। अगर पावर 8 आती है ना, 4 की 2 करना है, 2 की 4 कभी मत करना, ठीक है। अगला है एक हम पार्ट लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट लेते हैं, रूट वाला, रूट x बाय रूट a की 3 माइनस x की 3, ये वाला पार्ट लेते हैं, लास्ट है, रूट x बाय रूट a की 3 माइनस x की 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको किसका स्क्वायर लिखें, तो देखो 1 बाय, क्योंकि ये रूट x तो इसके साथ लिखेंगे, रूट x dx। a की 3 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, a की पावर 3/2 का स्क्वायर। x की 3 को किसका लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। x की 3/2 का स्क्वायर कर दिया। हमेशा स्क्वायर बनाने की कोशिश करो और x की 3/2 को क्या पुट कर दो, t। पुट x की पावर 3/2 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे, 3/2 आगे आएगा, x की पावर 1/2 बचेगा, dx और dt, तो ये क्या होता है, ये रूट x dx, और इसकी वैल्यू आई 2/3 dt, 2/3, 3/2 उधर जाएगा तो 2/3, तो ये तो 2/3 तो बाहर लिखा, 1/रूट a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने t पुट कर दिया, और साथ में dt, तो 2/3 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स 1/a, a की जगह पे a की पावर 3/2, a की जगह पे a की पावर 3/2, और इनटू में साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स t/a की पावर 3/2 आंसर हो जाएगा। ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे हम करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में भी पुट ही करना है, तो देखते हैं किस तरह से पुट करना है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है रूट 1 माइनस a की पावर 2x, इंटीग्रेशन, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट dx के बाय में है 1 माइनस a की पावर 2x। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें सीधा डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में कुछ नहीं पुट होगा। वैसे इसको हम e की x का स्क्वायर लिख तो सकते हैं, पर इसमें पुट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट, मल्टीप्लाई नहीं करते, आप यहां से e की 2x कॉमन ले लो। देखो मैं आपको समझाता हूं, e की 2x मैंने कॉमन लिया, अब 1 के बाय में e की 2x होगा, मतलब e की माइनस 2x। चलो एक बार समझाने के लिए आपको लिख देते हैं 1 का, जैसे करते हैं ना जब कुछ नहीं होता तो बाय में करते हैं। यहां पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। रूट है ना पूरे का, तो इसका रूट अलग कर दो, इसका रूट अलग कर दो। अभी मैं एक बात और आपको बताऊंगा, इसका रूट करेंगे तो e की 2x का रूट कितना होगा भाई, e की x, ठीक है। और इसको ऊपर ले जाके क्या लिखते हैं, e की माइनस 2x माइनस में 1। इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं। और ये e की x भी ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, e की माइनस x dx बाय में e की माइनस 2x को e की माइनस x का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि पावर के पावर से मल्टीप्लाई होती है। माइनस x की 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस 2x। अब इसमें पुट कर सकते हैं इस e की माइनस x को t, पुट e की माइनस x इज इक्वल टू टी, और e की माइनस x का e की माइनस x इंटू में माइनस x का -1, और मतलब माइनस dx, माइनस x का माइनस dx, और इज इक्वल टू dt। तो ये माइनस चला जाएगा उधर, a की पावर माइनस x dx माइनस dt, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना हमारे पास, ये बना, ऊपर क्या बना, माइनस dt बाय में रूट, ये बना t स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 बना, लोगरिथम वाला होगा, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, लोगरिथम में होता है, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस, और प्लस सी, अच्छा एक माइनस, हाँ लगा दी मैंने माइनस,
ठीक है, ये हमारा फिफ्थ का क्या था, फर्स्ट पार्ट था। और टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे e की माइनस एक्स। दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा पार्ट आप कर लेना, साइन एक्स है बाय में 4 कोस स्क्वायर एक्स है, तो उसको 2 कोस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, 2 कोस एक्स को टी पुट कर देंगे। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ऊपर जो साइन है वो डी टी बनेगा, कर लेना। अगला मैं आपको करवा देता हूं थर्ड पार्ट। अगला है शायद 2 की पावर एक्स था ना, 2 की पावर एक्स बाय में √1 माइनस 4 की पावर एक्स डी एक्स। तो 2 की पावर एक्स के बाय में 1 माइनस 4 की एक्स को भी आप क्या कर सकते हो, 4 को आप क्या ले सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो 4 की एक्स को क्या ले सकते हैं, 2 की एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर आपको पुट करना पड़ेगा 2 की पावर एक्स को टी, इस वाले को, और यहां पर फार्मूला जो इसका लगेगा डेरिवेटिव का ए की एक्स का लगेगा, जिसका क्या होता है ए की एक्स मतलब 2 की एक्स इंटू में लॉग ऑफ ए मतलब लॉग ऑफ 2 और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये log 2 बाय में आएगा 2 की एक्स, डी एक्स की जो वैल्यू आएगी 1 बाय log ऑफ 2 डी टी। तो ये ध्यान रखना, और ये कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर ही लिखेंगे। और बाकी ये 2 की एक्स और डी एक्स क्या बना, डी टी बना, बाकी तो बाहर ले लिया, डी टी इंटू में √1 माइनस का ये बना टी स्क्वायर, बस। तो 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, टी की जगह 2 की एक्स, तो साइन इनवर्स 2 की एक्स। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, इसी तरीके का कुछ होगा। अगला जो इसका पार्ट है, इसमें है साइन 2x कोस 2x, इंटीग्रेशन साइन 2x कोस 2x के बाय में √9 माइनस कोस की पावर 4 है। देखो 9 माइनस कोस की पावर 4 2x है, dx है। तो कोस की 4 को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर कोस स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे टी। तो इसको हम लिखेंगे क्या, साइन 2x कोस 2x √9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और कोस की 4 को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ऐसे। और फिर आप पुट कर दो कोस स्क्वायर 2x को, टी पुट कर दिया, बस पुट करके बताऊंगा, बाकी आप कर लोगे। कोस स्क्वायर का क्या होगा, पहले 2 आगे और कोस 2x की पावर 1 बची। कोस 2x का क्या होगा, माइनस का साइन 2x, पहले कोस स्क्वायर का करेंगे फिर कोस 2x का करेंगे, फिर 2x का क्या होगा 2, और x का क्या होगा dx इज इक्वल टू dt। तो वैल्यू मुझे साइन 2x कोस 2x, यहाँ पे dx नहीं लिखा, साइन 2x कोस 2x dx, 2 इंटू 2 4 और माइनस 4 गया उधर, तो माइनस का 1/4 और साथ में dt, ये बना भाई। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, -1/4 तो बाहर, ऊपर तो ये सारा dt बना, dt हो गया सारा का सारा, और √3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, वही साइन इनवर्स t, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे। अगला देखो, अब तो यहां पर आने के बाद तो मुझे उम्मीद है कि आप फार्मूला लगा सकते हो, सीधा साइन इनवर्स t/3, बस ये करना है, और t की जगह पुट करना, t हमने किसको किया था, कोस स्क्वायर 2x को। ये पार्ट था फोर्थ पार्ट। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन बिल्कुल समझाने वाला है, और उससे अगला भी समझाने वाला है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी कि ये छोड़ नहीं सकते, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के बाय में √sin x इंटू में कोस एक्स। ठीक है, देखो इसको क्या लिखना है, dx नहीं लिखा मैंने, dx साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाय में, इसको क्या करते हैं, रूट के अंदर 2 से क्या कर दिया, मतलब √2 से डिवाइड कर दिया और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे से बाहर लिख देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया 2 sin x cos x, है ना।
अब आपको लगता होगा कि इसका फार्मूला लगा दें sin 2x, नहीं ऐसा नहीं है, अभी और कुछ करना है। अपनी तरफ से इसमें एक काम और कर दो, +1 -1 कर देना अगले स्टेप में अपनी तरफ से। अच्छा, तो ये क्या बनेगा, बाहर है √2 sin x प्लस cos x। अभी इसको थोड़ा सा हमें लिखना है, अभी ये पूरा अच्छी तरह से लिखा नहीं है। पहले मैंने लिखा 1, फिर मैंने क्या किया, इसमें से और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो जो इस -1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 sin x cos x लिखेंगे। ये आपको समझना है, अच्छी तरह से समझ लो कि किस तरह से क्या किया है। दरअसल देखो एक बात को समझो, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये माइनस आगे और ये हो जाएगा प्लस, मतलब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x को हम 1 माइनस ये लिख सकते हैं। इस 1 का फार्मूला लगा दो, इस 1 का फार्मूला लगा दो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x cos x। क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 नहीं होता, तो इस 1 की जगह लगा दिया। इस 1 की जगह मत लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये देखो ये पूरा फार्मूला बनता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये किसका स्क्वायर बना, dx लिखना साथ में, बाय में √1 माइनस ये किसका स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बनता है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनता है। मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दिया है कि इसमें आप अब आपको पता चल जाएगा कि क्या पुट करना है, क्या पुट करना है। sin x माइनस cos x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। तो जैसे ही हम sin x माइनस cos x को t पुट करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos का माइनस साइन होता है तो प्लस साइन, sin का डेरिवेटिव cos माइनस cos का, ये सारा क्या बन जाएगा भाई dt बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा t, तो √1 माइनस t² बनेगा। आप इसको t पुट कर दो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कई बार ऊपर माइनस दे देते हैं, मान लो कि नीचे माइनस हो, तब नीचे प्लस का फॉर्मूला बनाना है। उस टाइम पे क्या करना है, इन दोनों को एक साथ करना। अभी तो मैंने इसको और इसको एक साथ किया, ब्रैकेट में लिखा, ये लिख रखा माइनस कॉमन लेके। मान लेते हैं कि यहां पे माइनस है, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे, इस 1 की जगह फार्मूला लगाएंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या बनेगा sin x प्लस, मतलब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस बनना चाहिए, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, ऊपर माइनस हो सकता है, जैसे ऊपर माइनस आए नीचे प्लस का फार्मूला बनाने की कोशिश करो, a² प्लस b² प्लस 2ab बनाने की कोशिश करो। अगला सम, अगला इसका पार्ट, अगला है रूट कोट एक्स और माइनस रूट, ये बिल्कुल यही सम है, रूट कोट एक्स और रूट टेंजेंट एक्स, यही सम है। बस आपको बता देता हूं, रूट कोट एक्स और माइनस में रूट टेंजेंट एक्स dx, ये यही है। अब इसने अलग अलग करेंगे, जैसे इसको हम लिखेंगे cos x बाय साइन एक्स, और माइनस में इसको लिखेंगे sin x बाय cos x। ये दोनों के ऊपर रूट है, चाहे तो हम रूट अलग कर सकते हैं, इसका रूट अलग, इसका अलग, इसका अलग कर दो, इसका अलग और इसका अलग। अलग क्यों कर दिया, अब एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो पूरे का एलसीएम sin x cos x, दोनों रूट के अंदर, दोनों रूट के अंदर होता क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, cos x इसकी से मल्टीप्लाई sin x। है ये पहले वाला सम, लेकिन माइनस है, और पिछले में क्या था, प्लस है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो dx √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से डिवाइड कर दो, तो ये रूट के अंदर चला गया 2 sin x cos x। फिर मैंने क्या कहा था, अपनी तरफ से +1 -1 कर दो, और अब की बार आपको ये प्लस वाला 1 साथ में लेना है, बाहर √2 है, cos x माइनस sin x, पहले प्लस का 1 लिखो, 1 प्लस में फिर लिखो 2 sin x cos x, और फिर लिखो माइनस का 1 dx। ठीक है, इस 1 की जगह पे हम फिर बाद में आगे फार्मूला लगाएंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस का 2ab, तो ये a² प्लस b² बना।
अब ये क्या बनेगा, रूट टू इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स के बाय में रूट साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और -1। देखो का प्लस का क्या कहा था मैंने कि माइनस अगर बने तो नीचे प्लस बनाना पड़ेगा, क्यों, इसको अगर अब मैं पुट कर दूं टी तो साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा डी टी। बस अब की बार टी स्क्वायर -1 बनेगा, पिछले में 1 माइनस टी स्क्वायर बना था, तो अब की बार टी स्क्वायर -1, ठीक है, लोगरिथम वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। अगला सम देखो, लास्ट सम इसका, इस एक्सरसाइज का एक और सम है, 6 सम थे टोटल। अगला नेक्स्ट इजी है, फर्स्ट पार्ट, कोसिकेंट स्क्वायर बाय में 1 माइनस कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सीधी सी बात है, कोट को पुट कर दो टी, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा डी टी। अगला पार्ट है dx बाय में कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सेकंड पार्ट है, ये 6th का फर्स्ट पार्ट था, 6th का टेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन dx के बाय में यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। इसके नमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कोस स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब अगर dx के बटे में कोस स्क्वायर करेंगे, बटे में कोस स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर एक्स बनता है। कोस स्क्वायर के बटे में कोस स्क्वायर करोगे तो 1 बनता है, और 2 साइन स्क्वायर के एक्स के बटे में कोस स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब जैसे इसको टी पुट कर दो, मैं सीधा सा आपको बता देता हूं, ये बनेगा dt और ये बनेगा 1 प्लस का 2t स्क्वायर। आपको यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ये बाय में आ जाएगा, बाहर 1/2 कॉमन आ जाएगा। 1/2 को आपको 1/√2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये tan इनवर्स वाला इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा tan इनवर्स वाला। अगला जो पार्ट है बिल्कुल सेम यही है, उसमें भी यही करना है, क्या करना है कोस स्क्वायर से डिवाइड ही करना है। चलो अगला मैं आपको पूरा समझा देता हूं। अगला जो पार्ट है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन है dx के बाय में 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स। शायद मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, पहले 4 कोस स्क्वायर नहीं, इसके नमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर एक्स से। आपको लिखना है डिवाइड नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। अगर आप dx को कोस स्क्वायर से करोगे तो वो बनेगा सेकंड स्क्वायर एक्स dx। अगर आप 4 साइन स्क्वायर को करोगे तो ये क्या बन जाएगा 4 tan स्क्वायर x। 5 कोस स्क्वायर को करोगे तो ये बनेगा सिर्फ ओनली 5 हो जाएगा, कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, टेंजेंट x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन dt बाय 4t स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा कॉमन लेना अगर आपको बुक के तरीके से चलना है तो। वैसे तो इसको मैं 2t का स्क्वायर, इसको √5 का स्क्वायर करके कर सकता था, टी स्क्वायर बाय में प्लस में 5/4, और इसको लिखना √5/2 का होल स्क्वायर। अब आप इस पे लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही tan इनवर्स वाला। 1/4 यहां पर क्या आता है 1/a क्या है √5, इसके बाय में 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स t/a √5, इसके भी बाय में a वो ऊपर चला जाएगा, और प्लस का c, इसको थोड़ा सा यहां से काट के आंसर आ जाएगा, और t की जगह पुट करना है टेंजेंट x। तो tan इनवर्स 2 टेंजेंट x है, tan इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल भी मत करना, आगे 2 आया हुआ है, कहीं कैंसिल कर दो भी, हाँ 2 नहीं होता बाय में √5 नहीं होता, फिर कैंसिल हो जाता। और लास्ट पार्ट जो है इसका dx बाय में 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर, पता नहीं आपकी बुक में है या नहीं है, लेकिन मेरी बुक में है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके बारे में। dx बाय 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, इसमें भी आपको कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है।
तो जब कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 1 बाय कोस स्क्वायर करोगे तो ये भी सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस का 3 साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, अरे यहाँ पे डी एक्स नहीं आएगा, क्या करना है, सेकेंड स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, यहाँ ऊपर नहीं, ऊपर सेम, ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेकिन इस टेन सेकेंड स्क्वायर का लगाया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स। फायदा ये होगा कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा डी एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय में 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, टेंजेंट एक्स को टी पुट करना है, यहीं पे कर दूं तो ये क्या बनेगा, डी टी 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, 4 कॉमन ले लें, मतलब 1 बाय 4, वैसे नीचे से 4 आया है, तो डी टी बाय में यहाँ पर क्या बनेगा 1 बाय 4 प्लस टी स्क्वायर, रूट इसके ऊपर है नहीं, अगर रूट होता तो हम रूट वाला लगाते, लेकिन अभी टेन इनवर्स वाला लगेगा। हाँ, तो ये एक्सरसाइज थी हमारी 9.4। आगे 9.5 है, वो भी थोड़ी थोड़ी यही है भाई, आगे शायद 9.5 और 9.6। हाँ, आगे की जो दोनों एक्सरसाइज आने वाली हैं एलिमेंट में 9.5 9.6, यही फार्मूले काम आएंगे, यही फार्मूले 9.5 में। हाँ, 9.5 में ये 3 हैं बगैर रूट वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे, और 9 उससे अगली में फिर ये 3 हैं रूट वाले उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब इसमें तो लगभग ये बन ही रहा था, जैसे कि यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे बनता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको कर लेना, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार आप सभी को।